तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3878 तारीख 16 सितंबर। पूरी टप्पू सेना टप्पू के घर पे आती है और सोनू कहती है टप्पू से तू जल्दी से तैयार हो जा। टप्पू कहता है क्यों, क्या हुआ, किधर जाना है? तो गोली कहता है कि आज बाहर जाएंगे और मस्त खाना खाएंगे। टप्पू कहता है कि सॉरी मैं नहीं आ सकता क्योंकि हमारा पर्व चल रहा है, पर्व प्रदूषण चल रहा है। इस दिनों में हम लोग बाहर का भी नहीं खाते और तन मन सभी शुद्ध रखते हैं और इन दिनों में बाहर का कुछ भी नहीं खाता। पूरी टप्पू सेना माफी मांगती है और गोली कहता है ऐसा करते हम लोग भी घर पे ही खा लेते हैं, बाहर जाना कैंसिल कर देते हैं। गोली कहता है मुझे याद है बचपन में दादाजी ने हम लोग को बताया था जैन धर्म के बारे में और प्रदूषण के बारे में। चंपक चाचा बोलते हैं कि हम लोग जैन धर्म में इन दिनों कोई उपवास करता है, कोई एकादशी करता है। उपवास में हम लोग पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ शाम होने के पहले उबला हुआ पानी पीते हैं। हमारे पर्व प्रदूषण में कोई एक दिन का उपवास करता है, कोई 3 दिन का उपवास करता है, कोई तो 8 दिन और महीने भर का भी उपवास करते हैं। जब उपवास होता है तो उसमें खाना नहीं होता, सिर्फ उबला हुआ पानी ही पीते हैं। हमारा प्रदूषण 8 दिन का होता है और इन दिनों में जो भी यदि समझो एकादशी या उपवास नहीं करता है तो वो शाम के पहले यानी सूर्य अस्त के पहले ही खाना पीना छोड़ देता है और दूसरे दिन भी सूर्य उदय होने के बाद में ही खाना पीना होता है, जिसे हम चौवियार कहते हैं। इन दिनों हम लोग रोज प्रतिक्रमण करते हैं और मंदिर जाके पूजा करते हैं और ये सभी याद करने के बाद में टप्पू सेना वापस अपने अपने घर चली जाती है। चाचा जी टप्पू से कहते हैं वाह बेटा वाह, तू तो पूरी तरह से पालन कर रहा है जैन धर्म का, मुझे गर्व है तुझ पे। तेरे पापा जेठा भी, वो भी बचपन में ऐसा ही था, शरारती तो था ही लेकिन समझदार भी बहुत था। लेकिन अभी ठीक है, दुकान संभाल रहा है तो थोड़ा हड़बड़ी में रहता है, तो कुछ करना होता है नहीं होता है, वो थोड़ा वो दुकान संभालता है तो कभी जल्दी में चला जाता है। आज भी वो जल्दी दुकान चला गया और अब तक तो पहुंच भी गया होगा। इधर मेहता साहब और जेठालाल दोनों ऑटो में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जेठालाल ऑटो वाले से कहते हैं थोड़ा जल्दी चलाना भाई, देर हो रहा है। तो मेहता साहब कहते हो तुम्हें देर हो रहा है सच्ची में? मेहता साहब कहते हैं झूठ मत बोलो कि तुम्हें देर हो रहा है। जेठा भाई कहते हैं कि मैं सच में कह रहा हूँ मुझे देर हो रही है। मेहता साहब कहते हैं जिस तरह कंपाउंड में तुम भीड़े के साथ में बहस कर रहे थे और अब्दुल को जिस तरह इधर उधर चला रहे थे उससे तो लग रहा कि तुम आज बहुत ही फुर्सत में थे। जेठा भाई कहते हैं नहीं तब भी मुझे बहुत जल्दी थी, देरी हो रही थी। लेकिन तभी मेहता साहब कहते हैं कि लेकिन भीड़ी के साथ में टाइम पास करना, बहस करना बहुत मजा आता है। जेठा भाई कहते हैं कि सवार प्रति कजिया करवानो कोने गम है? तो मेहता साहब कहते हैं कि ये कजिया कोई भजिया की जैसी डिश है क्या? जेठा भाई कहते हैं ये कोई डिश नहीं है, कहने का मतलब कि रोज सुबह सुबह किसको तू मैं करना अच्छा लगता है? तू मैं करना तो किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह भीड़े कभी ऐसा काम करता है ना कि उससे ऐसा बहस करना मजबूरी हो जाती है। मेहता साहब कहते हैं कि इस खराब मूड से तुम दुकान जाओगे, दुकान में खराब मूड से व्यापार करोगे, कहीं किसी से बहस होगी, तू मैं होगी और ये नेगेटिविटी पूरे दुकान में और वातावरण में फैलेगी। इसीलिए सुबह सुबह शांत मन और अच्छे वातावरण में ही दुकान निकलना चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी अच्छी रहती है, आजू बाजू का वातावरण भी अच्छा रहता है। अच्छे मन से यदि दुकान जाते हैं ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। जेठा भाई कहते हैं कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे कुंडली में तो लिखा हुआ है कि कोई भी दिन कभी भी अच्छा जाता ही नहीं है। पूरे दिन में कभी न कभी एक ऐसा मौका आ ही जाता है कि जहाँ मेरी कुंडली बदल जाती है, यानी मेरा टेंशन बढ़ जाता है। हर कोई इंसान भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका दिन अच्छा गुजरे, मेरा भी दिन अच्छा गुजरे। लेकिन मैं तो भगवान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी उनसे ये मांगता हूँ आज कोई भी टेंशन मेरे जिंदगी में मत देना। मेहता साहब कहते हैं आज तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं आएगा। जेठा भाई कहते हैं देखते हैं। जेठा भाई ऑटो वालों को कह रहा है भाई क्यों इतना धीरे हो गया, हमारी बातें सुन रहा था क्या, जल्दी भगा, देर हो रही है भाई। इधर दुकान में नटू काका और बागा भगवान के दर्शन करते हैं और सभी टीवी चालू करते हैं। तभी ग्राहक वहाँ पे दुकान में आते हैं और नटू काका और बागा उनका स्वागत करते हैं। ग्राहक आता है, उनको टीवी दिखाने नटू काका जाते हैं। तभी दूसरे ग्राहक आते हैं, उसको फ्रिज दिखाते हैं बागा।
भागा कहता है कि ये मैडम ने फ्रीज लिया है तो इनका बिल बना दीजिए। नट्टू काका कहते हैं कि मैं इन दोनों का पेमेंट और बिल का देखता हूँ, तू जाके डिलीवरी का देख ले। ये सुन के भागा निकल जाता है। ऐसा करते करते ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है और नट्टू काका एक एक को संभालते रहते हैं। तभी जेठालाल दुकान पहुंच जाते हैं और वो दुकान को प्रणाम करके अंदर जैसे घुसने के होते हैं तो अंदर ग्राहकी को देख के वो खुश हो जाते हैं। कहते हैं आज तो बहुत जोरदार ग्राहकी है दुकान में, दुकान को भरी हुई देख के कितना अच्छा लगता है। दुकान के बाहर से जेठालाल देखते हैं तो उनको भागा नजर नहीं आता, तो कहते ये भागा किधर है, खाली नट्टू काका दुकान संभाल रहे हैं। जेठालाल नट्टू काका को पूछते हैं कि भागा किधर है। तब तक कोई ग्राहक बुलाता है तो नट्टू काका उधर चले जाते हैं। एक ग्राहक बिना देखे वहां से जाता है तो जेठालाल पूछते हैं कि आपको कोई चीज पसंद नहीं आई क्या। ग्राहक कहते हैं कि मैं कब से खड़ा हूँ, कोई मुझे अटेंड ही नहीं करता, तो मैं क्या देखूं, किससे बात करूं। जेठा भाई कहते हैं चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूँ। ग्राहक कहता है कि आप इस तरह से दुकान पर लेट आओगे तो कैसे चलेगा, और आपने एक ही स्टाफ रखा हुआ है। ग्राहक कहता है कि वो बुजुर्ग आदमी होके इतना काम कर रहे हैं और आप हटे कटे होके इतना लेट आते हो, क्या इसी तरह हमेशा देर आते हैं क्या दुकान पे। जेठा भाई कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, लेकिन अभी बताइए क्या पसंद आया आपको। तो ग्राहक कहता है मुझे वो होम थिएटर पसंद आया था। जेठा भाई कहते हैं कि ठीक है आप आइए, मैं फटाफट आपको पैक करके दे देता हूँ। ग्राहक कहता है नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है, तो अब मैं निकलता हूँ। आप जिस तरह लेट आते हो वैसा मैं जाऊंगा तो नहीं चलेगा ना, वो मुझे वहाँ पे नौकरी करनी है। ग्राहक कहते हैं मैं वहाँ पे यदि टाइम पे पंच नहीं करूंगा तो आधा दिन की सैलरी कट जाएगी। जेठा भाई कहते हैं नहीं तो आप वहाँ पे जाइए, आप जाइए भले, लेकिन आप आइएगा वापस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देर तक रहते हैं दुकान पे। ग्राहक हाँ बोल के निकल जाता है। सभी ग्राहक के जाने बाद में जेठा भाई नट्टू काका से कहते हैं वो भागा किधर है। नट्टू काका कहते हैं वो टीवी फ्रिज की डिलीवरी के लिए गोडाउन में तैयारी कर रहा है। जेठा भाई कहते हैं कि तो उसको यहाँ पे रहना चाहिए नहीं, इतने ग्राहक है तो क्यों छोड़ के गया। नट्टू काका कहते हैं कि जब वो गया उसके बाद में ये सभी ग्राहक आए। तभी एक ग्राहक अंदर आता है और नट्टू काका कहते हैं एक और ग्राहक आया। जेठा भाई जाते हैं उस आदमी को अटेंड करने के लिए। जेठा भाई उस आदमी को लेके टीवी दिखाने जाते हैं, तभी एक और कस्टमर आता है तो नट्टू काका उसको अटेंड करते हैं और ग्राहक अपना अमाउंट बताता है कि मुझे इस रेंज में मोबाइल चाहिए। नट्टू काका उनको मोबाइल दिखाते हैं। जेठालाल उस ग्राहक से बात करते हैं कि तुम आपको ये पसंद आया तो आप यहाँ पे बिल बनवा दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, आपको कल तक आपके घर पे टीवी पहुंच जाएगा। तो ग्राहक कहते हैं नहीं मुझे आज नहीं खरीदना है, क्योंकि मुझे आज सैलरी नहीं मिली है, सैलरी मिलेगी तब मैं आऊंगा यहाँ पे लेने। जेठा भाई कहते हैं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, हमारे यहाँ EMI की भी सुविधा है। ग्राहक कहते हैं नहीं मैं उस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस रखना की एक प्रेशर बनी रहती है। ऐसा कह के वो ग्राहक चला जाता है। भागा दुकान में आता है और जेठालाल से गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन गुड मॉर्निंग का जवाब जेठालाल नहीं देता। फिर भागा नट्टू काका से कहता है कि मैंने मगन को भेज दिया है टीवी फ्रिज की डिलीवरी करने के लिए। नट्टू काका बागा से कहते हैं इन भाई साहब ने ये मोबाइल लिया है 14,000 का, तो इसका बिल बना दे और पेमेंट ले ले। बागा ग्राहक से नाम पूछता है और उसके बिल बनाता है। ग्राहक बिल लेता है, पेमेंट करके फिर वहां से चला जाता है। नट्टू काका बागा से पूछते हैं कि तूने अभी जिस ग्राहक का बिल बनाया था उसका रिसिप्ट किधर है। बागा रिसिप्ट निकाल के नट्टू काका के हाथ में देते हैं। नट्टू काका उस रिसिप्ट को देख के एकदम चौंक जाते हैं। नट्टू काका कहते हैं बागा से तूने कितने का बिल बनाया। बागा कहता है कि 14,000 का। नट्टू काका कहता है तो तूने 4,000 का ही पेमेंट क्यों लिया। ये सुनते ही जेठालाल भी चौंक जाते हैं। जेठालाल बहुत गुस्से हो जाते हैं। तो नट्टू काका बागा से कहते हैं कि तूने 14,000 के बदले 4,000 पेमेंट क्यों लिया। जेठालाल गुस्से में कहते हैं कि ये चर्चा बाद में करना, जाके उस ग्राहक को पकड़ो। ऐसा कह के जेठालाल भागने लगते हैं। बागा कहता है कि रुक जाओ। जेठालाल रुक जाते बोलते क्या है। जेठालाल कहते हैं गांडो छोकरो, मतलब पागल लड़का, दरवाजा बंद है, कांच का दरवाजा है, तेरी आवाज यहाँ से बाहर जाने वाली है। ऐसा बोल के तीनों बाहर भाग के आते हैं। लेकिन चारों तरफ देखते हैं वो ग्राहक मिलता नहीं है। तीनों बाहर घबराए हुए आते हैं तो सामने चाय वाला देखता रहता है। तो जेठालाल कहता है बागा से कि तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। तो नट्टू काका कहते हैं मैं किधर जाऊँ। नट्टू काका कहते हैं मैं किधर जाऊँ। जेठालाल कहते हैं कि दुकान छोड़ के क्या तीनों भागेंगे, आप दुकान के अंदर भागो। नट्टू काका कहते हैं मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ रह के दुकान संभलता हूँ, आप लोग भागो इधर उधर। नट्टू काका वो चाय वाले से पूछते हैं कि तूने वो फ्रेंच दाढ़ी और कलरफुल टी शर्ट पहने हुए ग्राहक को तूने देखा। तो चाय वाले ने बोला हाँ वो ऑटो में बैठ के इस तरफ गया है। नट्टू काका कहते हैं कि तुमने उसका ऑटो का नंबर नोट किया।
चाय वाला कहता है नहीं मैंने नोट नहीं किया। जेठालाल और बाघा जैसे ही आते हैं तो एक दूसरे को पूछते हैं कि मिला क्या। नट्टू काका कहते हैं कि मिलेगा भी नहीं क्योंकि वो ऑटो में बैठ के इधर निकल गया है। जेठालाल बाघा पे बहुत चिढ़ते हैं। फिर नट्टू काका बाघा से कहते हैं कि तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, 10,000 का नुकसान कर दिया सुबह सुबह। बाघा बहुत ही उदास होता है। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।